नमस्कार भाई सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज की वीडियो में हम अपनी जो सीरीज चल रही थी एनसीईआरटी साइंस क्लास 6th से लेकर 10th तक की इस बुक में थ्योरी है, प्लस में 2016 से लेके 2025 के बीच में एचएसएससी के द्वारा जितने भी क्वेश्चन साइंस के पूछे गए हैं वो भी मैंने अपनी इस बुक में ऐड कर रखे हैं। ये मेरी खुद की बुक है। आप में से जिस किसी को ये मेरी पीडीएफ चाहिए इस बुक की, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर दियो भाई, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाओगी। अभी तक की इस एनसीईआरटी साइंस की सीरीज़ में हमने क्लास 6th की कंप्लीट कर ली है और 7th के 11 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे जिसका नाम है वन हमारी जीवन रेखा। ठीक है, ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसमें कई चीज़ें ऐसी है जो एग्ज़ाम में ज़रूर आपने हेल्प पहुँचाओगी। वीडियो बढ़िया लगे तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दिया करो और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि तुमने मेरी यह क्लास किसी लग है। अब चलते हैं, ये जो क्लास है भाई ये किसके लिए महत्वपूर्ण है? एचएसएससी सीईटी मेंस और ख़ास तौर पे भाई विशेष तौर पे बोलना चाहूँगा हरियाणा ग्रुप डी। आपने पता है हरियाणा ग्रुप डी में जो साइंस है वो 15 मार्क्स की आएगी और मैं पूरे वादे और विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि साइंस मेरी इसी पीडीएफ में से आनी है, क्योंकि ये जो सारा का सारा डाटा है वो एनसीईआरटी पढ़ के मैंने खुद लिखा है। आप चलते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 12 वन हमारी जीवन रेखा। सबसे पहला पॉइंट आती है, इसमें आता है खाद्य श्रृंखला। प्रत्येक जीव किसी अन्य जीव का भोजन बन जाता है। एक दूसरे को खाने वाले जीवों का यह प्रक्रम खाद्य श्रृंखला कहलाता है। ठीक है, याद रख लेना, प्रत्येक जीव किसी अन्य जीव का भोजन बन जाता है। एक दूसरे को खाने वाले जीवों का यह प्रक्रम खाद्य श्रृंखला कहलाता है। जैसे घास, कीट। ठीक है, घास, कीट, मेंढक, मेंढक को कौन खाता है? सर्प, और सर्प को कौन खाता है? गरुड़। ठीक है, घास खाता है कीट, कीट को खाता है मेंढक, और मेंढक को खाता है सांप, और सांप को खाता है गरुड़। अब अगला पॉइंट है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, 100 बार कम से कम। अत्यधिक व्यायाम करते समय पेशियों में ऐंठन का कारण है। तो जब हम कुछ ज़्यादा एक्सरसाइज कर लें एक दिन खातर, एक दिन हमने मान लो 100 पुशअप लगा दी, अगले दिन हमारा थोड़ा शरीर ना दुखेगा, तो अत्यधिक व्यायाम करते समय पेशियों में ऐंठन का कारण है। तो किसके कारण होता है ये सब? लैक्टिक अम्ल। ठीक है, अगला पॉइंट है, जब हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में डैश ज़्यादा होती है। तो जब हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कौन सी गैस ज़्यादा होती है? ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। जब हम सांस लेते समय कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत होती है 0.04 तथा छोड़ते समय जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंट होती है 4.4%। ठीक है, याद रख लेना, हम सांस लेते समय कार्बन डाइऑक्साइड की लेते हैं तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रतिशत है, मतलब सांस लेते समय वो कितनी है? 0.04%, और छोड़ते समय कितनी है? 4.4% होती है। एक मिनट भाई, वो चैप्टर एक हो गया, एक मिनट भाई, थोड़ा पीडीएफ में पढ़ाने का बस यही दुख है भाई, थोड़ा इस पर हाथ लग गया मेरा, वहीं पहुंच जाते हैं। एक मिनट रुक जाओ भाई, वहीं पे पहुंच जाते हैं। पीडीएफ पे हाथ लग गया, इसी वजह से ये मिस्टेक होगी। हाँ, ये रहा। तो ये पॉइंट था भाई, जब हम सांस लेते समय
कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रतिशत होती है, जब जैसे हम सांस लेते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत कितनी होती है 0.04%, और छोड़ते समय कितनी होती है 4.4% होती है। तो ये देखो भाई, ये आज अपनी क्लास 6th की भी हमने कंप्लीट कर ली थी और 7th की भी कंप्लीट हो चुकी है। हम आ चुके हैं अब क्लास 8 की साइंस पे, तो वो हम पढ़ेंगे कल। तो आज के इस टॉपिक में भाई इतना ही। ये बहुत ही छोटा टॉपिक था, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बता के गया है आपको। 3 4 क्वेश्चन। एक तो ये आ सकती है, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं। जैसे घास खाता है कीट, और कीट को खाता है मेंढक, मेंढक को खाता है सर्प, और सर्प को खाता है गरुड़। फिर अत्यधिक व्यायाम करते समय पेशियों में जो ऐंठन का कारण है वो क्या है, लैक्टिक अम्ल। जब हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में डैश ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। जब हम सांस लेते समय कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत होती है, जब हम सांस लेते हैं उस समय जो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत होती है वो कितनी होती है 0.04%, और छोड़ते समय कितनी होती है 4.4% होती है। और इसके अलावा तो हमने बस यही था, इस टॉपिक में इतना ही था भाई। तो वीडियो बढ़िया लगा तो शेयर कर दियो। कल से हम ये क्लास 8th की साइंस शुरू कर देंगे, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो भाई।